हाय डियर, वेलकम टू जूही भारद्वाज चैनल में। मैं आपके लिए डीएलसी के सेमेस्टर का सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का आज इस वीडियो में चैप्टर 3 का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैप्टर थोड़े बड़े हैं इसलिए मैंने इन्हें पार्ट में करके बनाए हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो हमने पहले पार्ट में चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास तक देख लिए थे। मैं फिर से एक बार सुनाती हूँ। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट ने हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था और उसको दूर करने के लिए 5 सूत्री योजना बनाई। नंबर 1, भारत में विद्यालय की स्थापना करना। नंबर 2, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना। नंबर 3, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना। नंबर 4, ईसाई धर्म का प्रचार करना। नंबर 5, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। इनका उद्देश्य भारतीयों के विचारों में बदलाव लाना और ईसाई धर्म अपनाना था। चार्ल्स के विचारों से ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के सदस्य रॉबर्ट विल्बरफोर्स बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसके बाद 1813 के कंपनी के आज्ञा पत्र में धारा जुड़वाई, जिसके द्वारा मिशनरियों को भारत में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयास देखें। कंपनी का ध्यान राजनैतिक सत्ता को अस्थायी बनाने में भारतीयों के शिक्षा के प्रति आकर्षित हुआ। कंपनी का ध्यान राजनीतिक सत्ता को अस्थायी बनाने में भारतीयों की शिक्षा के प्रति आकर्षित हुआ। अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक विद्यालयों की स्थापना की। इन स्कूलों में लिखने पढ़ने, गणित तथा ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। सन 1718 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा 1791 में जोनायन डंकन के प्रयासों ने बनारस संस्कृत कॉलेज और 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई। 1821 में पूना के रेजिमेंट इन्फेंस्टन ने पेशावा के दक्षिण कोस की स्थापना करके दक्षिण ब्राह्मणों को संतुष्ट करना था। फिर से बात देखिए, कंपनी का ध्यान राजनैतिक सत्ता को अस्थायी बनाने में भारतीयों की शिक्षा के प्रति आकर्षित हुआ। अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक विद्यालयों की स्थापना की। इन स्कूलों में लिखने पढ़ने, गणित तथा ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। 1718 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा 1791 में जोनायन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज और लॉर्ड वेलेजली ने बनारस संस्कृत कॉलेज और 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1821 में पूना के रेजिमेंट इन्फेंस्टन ने पेशावा के दक्षिण कोस की स्थापना करके दक्षिण ब्राह्मणों को संतुष्ट करना था। कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति 1600 से 1765 ईस्वी तक। 1736 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारत आने वाले पादरियों को अरबी भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती थी। 1673 ईस्वी में मद्रास में प्रथम माध्यमिक विद्यालय खोला, जिसमें पुर्तगाली अंग्रेजों यूरोपियन बच्चे अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करते थे। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में आज्ञा पत्र द्वारा कंपनी कहा गया कि प्रत्येक छावनी किले कारखानों में स्कूल खोले जाएं। यहीं से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। फिर से एक बार देखिए, कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति क्या थी। 1600 से 1765 ईस्वी। 1736 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारत आने वाले पादरियों को अरबी भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती थी।
1673 ईस्वी में मद्रास में प्रथम माध्यमिक विद्यालय खोला। 1673 ईस्वी में मद्रास में प्रथम माध्यमिक विद्यालय खोला, जिसमें पुर्तगाली, अंग्रेजों, यूरोपियन के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करते थे। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में आज्ञा पत्र द्वारा कंपनी कहा गया कि प्रत्येक छावनी के लिए कारखानों में स्कूल खोले जाएं। यहीं से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। नंबर 2, दान आश्रित विद्यालय। आज्ञा पत्र के द्वारा 1715 से 1731 तक दान आश्रित विद्यालय खोले गए। बाद में तंजौर और कानपुर में चैरिटी स्कूल खोले गए। इन स्कूलों का खर्च चंदे, दान या कंपनी के अनुदान से चलता था। यह अंग्रेजों, भारतीयों, ईसाइयों, कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। कलकत्ता मदरसा। बंगाल के गवर्नर जनरल ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिनका उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेजी न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। इसमें अरबी भाषा, कुरान के धर्म सिद्धांत, कानून, गणित, तर्कशास्त्र, व्याकरण आदि की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसे का शिक्षा काल 7 वर्ष का था और प्रत्येक शुक्रवार को मदरसा बंद रहता था। नंबर 4, बनारस संस्कृत कॉलेज। 1791 में बनारस के रेजिमेंट श्री जो नारायण डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1791 ईस्वी में बनारस के रेजिमेंट श्री जो नारायण डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। स्थापना का उद्देश्य हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना, हिंदू धर्मों और परंपराओं योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। इस कॉलेज में हिंदू धार्मिक शिक्षा, सिद्धांत, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, किस्सा शास्त्र, गणित, संगीत, कविता, इतिहास और कानून शामिल थे। फोर्ट विलियम कॉलेज देखिए। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इसमें बच्चों को हिंदू और इस्लामी कानून, भारतीय इतिहास, अरबी, फारसी, संस्कृत, बांग्ला आदि भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ हिंदू मुसलमान के बच्चे साथ पढ़ते थे। आप भी थोड़ा चैप्टर्स बड़े हैं, इसलिए मैं इसे पार्ट में करके बना रही हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।